लोगों के साथ रिटायरमेंट प्लानिंग करने में 9 ऐसी रोचक बातें, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो मेरे साथ हुई या लोग नॉर्मली मेरे साथ करते हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। सो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो लोग बोलते हैं रिटायरमेंट को लेके, वो होता है कि मैं अपने खर्च कम कर लूँगा रिटायरमेंट के बाद। सो क्या रिटायरमेंट के बाद खर्चे कम हो पाते हैं? तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या-क्या खर्च कम कर लोगे? सो अगर कॉन्फिडेंस की बात आती है, तो कॉन्फिडेंस के एंगल से अगर देखा जाए तो क्या खर्चा आप कम कर सकते हैं? क्या आप अपने घर की बिजली कटवा देंगे? क्या आप रसोई में गैस का कनेक्शन कटवा दोगे? आप कहेंगे ये तो ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन बाकी चीज़ें भी हैं। अब छोटे-छोटे मुद्दे की अगर बात करूँ, क्या मेंटेनेंस नहीं देना है? क्या घर का व्हाइट वॉश नहीं कराना है? नॉर्मली अगर मैं बात करूँ घर के इंटीरियर की, तो कितने समय में हम अपना घर का इंटीरियर बदलते हैं? ड्राइंग रूम में अपग्रेड कब आता है? क्या 5 साल में आता है? अगर 5 साल में भी आता है तो उसका खर्चा जोड़ना पड़ेगा। क्या महीने के मेंटेनेंस के कॉस्ट, साल के मेंटेनेंस के कॉस्ट, जितने भी प्लम्बिंग हैं आपके घर में, जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, क्या हटा सकते हैं? कुछ हटाया जा सकता है। दूसरा, आप जो खर्च कम करते हैं, तो पता ये चलता है खर्च कम करने की बात जिन्होंने भी की, नाती-पोते बच्चे तो नहीं आने वाले हैं। आप नोटिस करिए किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जहाँ फैसिलिटी कम होती है, वहाँ बच्चे जाना ही नहीं चाहते। तो ऐसी कंडीशन में अगर खर्च कम करने की कोई बात करता है, तो मुझे सिर्फ़ ये लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ को क्यों चुन रहा है? तो बात कहीं मन में आती है कि कहीं न कहीं इनके पास संसाधन की कमी है या इन्होंने तैयारी नहीं की। सो खैर ये अपने आप में एक पॉइंट बनता है कि लोग नॉर्मली 90% लोग इस बात को बोलते हैं कि मैं अपने खर्च कम कर लूँगा, रिटायरमेंट का इतने खर्चे कहाँ हैं? जबकि जो रिटायर होने जा रहे हैं, सच्चाई ये है वो क्या बोलते हैं, विप्लव जी, जितनी पेंशन आएगी अब उससे मज़ा नहीं आता, हाथ में जितने पैसे आते थे उतने चाहिए। सो दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो 40 का व्यक्ति क्या बोलता है कि मेरे खर्चे कम हो जाएँगे और 60 का व्यक्ति कहता है कि मुझे इनकम दिला दो, हाथ में तंगी महसूस हो रही है। दूसरे नंबर पे पॉइंट आता है, मैं तो छोटे शहर में शिफ्ट हो जाऊँगा। तो एक सज्जन से बात चल रही थी, वो बॉम्बे में रहते हैं, उनके बच्चे आज की डेट में यूएस में हैं। बोलते हैं मेरे पास में जो मैंने सोचा है लाइफ़स्टाइल, मैं छोटे गाँव में चला जाऊँगा। तो मैंने पूछा ठीक है, आपका बच्चा बाहर से आया विदेश से, अब मान लीजिए विदेश की बात तो बहुत दूर की ले लेते हैं, मान लीजिए बच्चा बॉम्बे में सेटल है और आप किसी यूपी के किसी गाँव में जाके सेटल हो जाते हैं, तो पता चला 2 घंटे में बच्चा लखनऊ आ गया या पास के एयरपोर्ट पे आ गया और वहाँ से गाँव तक आने में उसको 2 घंटे, 4 घंटे लगने वाले हैं, बिजली नहीं है, वहाँ पे कमरे नहीं है, वो फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अगर फैसिलिटीज़ नहीं है तो कौन बच्चा आएगा? दूसरा, आज की डेट में मैंने क्या देखा, पेरेंट्स जो है बच्चों का टाइम खरीदते हैं। मेरे बहुत सारे कस्टमर्स या फ्रेंड्स के यहाँ पे ये होता है कि मेरे फ्रेंड्स नॉर्मली मुझसे उम्र में बहुत बड़े होते हैं। तो उनके यहाँ क्या होता है कि उन्होंने एक साथ में बुक कर दिया कोई रिसॉर्ट और बेटा-बहू को उधर टिकट भेज दिया और बेटी-दामाद को अलग टिकट भेज दिया कि भई हमने फला डेट पे ये सब चीज़ें अरेंज करी हैं। तो ये टाइम खरीदना हुआ ना, क्योंकि उनके पास तो टाइम नहीं है। अगर आप बुलाओगे तो आएँगे नहीं, लेकिन आपने कहा गोवा मिलते हैं 7 दिन के लिए तो आ जाएँगे। तो अल्टीमेटली तो पीपल बाय टाइम। अब बच्चे हैं, नाती-पोते हैं, टाइम बिताना है, आपका अपना जीवन है, आपकी लाइफ़ की डिग्निटी का सवाल है। दूसरा, लाइफ़ में कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना? अगर वक़्त रहते प्लान नहीं किया तो वाक़ई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर पहले से प्लान कर लिया तो बहुत अच्छी चीज़ है। पहले से प्लान कर लिया तो हर चीज़ कंट्रोल में की जा सकती है, फाइनेंशियली फ्री भी हुआ जा सकता है। वक़्त रहते अगर ये बात पता चल जाए कि कॉर्पस की जो थ्योरी अपनाते हैं उसकी जगह फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत कम पैसे से हो जाता है और फाइनेंशियल फ्रीडम ज़्यादा आसान है, तो वाक़ई लाइफ़ बड़ी आसान हो जाती है। थर्ड नंबर को लोग मुझसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड पेंशन ले लेता हूँ। अब उनको ये पता ही नहीं है कि 60 की उम्र में जो वो इनकम प्लान कर रहे हैं, वो 61, 62, 65 की उम्र आते-आते पैसा कम पड़ने लगेगा। अब आप सोचो 15-20 साल में 4 गुना ज़्यादा पैसा चाहिए। तो आज की डेट की अगर स्थिति सोचो कि घर का खर्चा 50,000 है, 1 लाख है, 20,000 है। अगर 20,000 है तो क्या 5,000 में काम चलेगा? क्या-क्या भैया खर्चे कम कर सकता है इंसान? नहीं पॉसिबल है। तो लोगों के पास ये सारी इंटरेस्टिंग घटनाएँ होती हैं हमारे साथ, क्योंकि उनको पता ही नहीं और हमें वाक़ई में ऑनेस्टली आपसे शेयर कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं इनसे क्या बोलूँ? इनको पता ही नहीं है पूछ क्या रहे हैं। तो होता क्या है, जिनको वो रूल्स ही नहीं पता, उनके सवाल भी बड़े बेतुके से होते हैं। क्या पूछेंगे उसके बाद कि पेंशन प्लान कौन-सा अच्छा होगा? ख़ैर उसको छोड़ देते हैं, हमारी लिस्ट में दूसरी चीज़ें हैं। फिर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आती है चौथे नंबर पे, मैं तो 65 की उम्र तक ही जीऊँगा। तो मैं पूछता हूँ कि क्या भैया चित्रगुप्त जी से आपने सेटिंग करी है?
भई उससे ये तो गारंटी नहीं दे सकते कि 65 की उम्र तक ही जिएँगे। और ऐसे लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, ये बहुत सेल्फिश टाइप होते हैं। अच्छा, अपना तो सोच लिया, अब सोचिए अगर बगल में उनकी वाइफ़ बैठी हो और वो उनकी तरफ से घूरती रहें कि 65 पे तुम तो निकल लिए, मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो? तो ब अल्टीमेटली 7 फेरों के टाइम पे पंडित जी ने ये वाली कसम भी दिलाई थी कि रिटायरमेंट भी सही कराओगे। लेकिन मतलब लोगों का अगर बात करूँ तो उनके दिमाग में सिर्फ़ इतना रहता है मैं निकल लूँगा। अरे अगर बच गए तो क्या होगा? खाने-पीने के पैसे आखिर कैसे आएँगे? एक इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या हुई, एक बहुत दूर इंटरेस्टिंग क्या अजीब-सी घटना है, लेकिन यहाँ पे हमारे कहने इस वीडियो के पर्पज़ से अगर मैं बात करूँ तो इंटरेस्टिंग हो सकती है। एक सज्जन, उनकी उम्र 83 वर्ष, घर का खर्चा नहीं चल रहा था। सो स्कीम्स आ जाती हैं तो आप कहोगे नेगेटिव साइड जा रहा है, नहीं, नहीं, नेगेटिव नहीं है। बट क्या हुआ कि रात में सीने में दर्द हुआ, पड़ोसियों ने उनको ले जाके सरकारी अस्पताल में लेके गए, 83 की उम्र थी। तो ऑटोमैटिकली उनके स्टेंट वगैरह सब लगा दिए गए, पैस फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। उन्होंने जागते ही एक ही बात कही, मुझे बचाया क्यों? सो आप सोच सकते हैं, लिविंग टू लॉन्ग इज़ फार बिगर रिस्क। तो इस रिस्क को पहले से जान लेना, इसकी तैयारी कर लेना ज़्यादा बेहतर है, ना कि ये बोलना कि 65 की उम्र तक ही जीऊँगा, इसके आगे नहीं हूँ। इसमें अगला पॉइंट आता है कि रिटायरमेंट कॉर्पस को ऐसे इन्वेस्ट करूँगा कि मेरा घर भी चल जाए और पैसा भी बढ़ता रहे। तो मैं उनसे पूछता हूँ, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है तो मुझे बताओ? भई रिटायरमेंट के बाद सेफ्टी के साथ इन्फ्लेशन को माइनस करते हुए, टैक्स को माइनस करते हुए एक प्रोडक्ट बताओ, जिससे आपको कहीं पे निश्चिंत होकर के पैसा डाल दिया और आपकी पूरी ज़िंदगी चल जाए। आप और पैसा बढ़ता भी रहे, अगली पीढ़ी को भी मिल जाए। अरे सरासर मिथ है। तो अल्टीमेटली पता ही नहीं है कि वो कह क्या रहे हैं रिटायरमेंट के बारे में। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नॉर्मली आता ही नहीं। इन्वेस्टमेंट का मतलब अपने आप में उसके रिस्क तो होंगे ही होंगे। सो उसको जान लेना, रिस्क को पहचान के उसको मैनेज करना, वही अपने आप में एक अच्छी चीज़ हो सकती है। 6 नंबर का पॉइंट आता है कि पूरी ज़िंदगी काम कर लूँगा। एक इंटरेस्टिंग घटना बताता हूँ। सो एक सज्जन, उन्होंने जनरल इंश्योरेंस का काम शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब कुछ केसेस दिलाओ। तो बहुत पुरानी बात है, तो मैंने एक जगह पे केस दिलाया, उनको एक गाड़ी का इंश्योरेंस करना था, वो गए। तो पता चला 65 की उम्र में चौथे माले पे चढ़ के जाना पड़ा। 45 मिनट उनको लगे अपनी साँस नॉर्मल करने में। जिस घर में वो गए थे इंश्योरेंस करने, उन घर वालों को 45 मिनट तक उनको पंखा झेलना पड़ा, पानी पिलाना पड़ा, ध्यान रखना पड़ा। तो कौन इस तरह से काम करवाएगा? आप खुद सोचिए, आपके बच्चे के लिए एक ट्यूटर की ज़रूरत है। यू हैव 2 ऑप्शंस, 1 जो 20 साल, 25 साल का बच्चा है, वो आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा है। दूसरा 75 इयर्स के बुज़ुर्ग आपके घर में आते हैं ट्यूशन पढ़ाने। आप किनको प्रेफ़र करेंगे? आपके सामने 2 ऑप्शन है, 40 साल का डॉक्टर और उनके पिताजी 75 साल के, आप किसको दिखाना पसंद करेंगे? ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसको मान लेना ज़्यादा बेहतर है। तो पूरी ज़िंदगी काम करने की अगर बात करें, काम करना पैशन हो सकता है, लेकिन क्या काम करना मजबूरी होना चाहिए पैसे कमाने के लिए 60 के बाद? ये सोचने लायक बात है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 7 नंबर पे कि मैं तो एसडब्ल्यूपी से ही पूरी ज़िंदगी चला लूँगा। भई ऐसा कोई प्लान हो तो बताओ, जिसमें आपने इन्वेस्ट किया और पूरी ज़िंदगी भूल गए। मुझे लोग कमेंट करके बताते हैं एसडब्ल्यू में पैसा डाला, 1 करोड़ डाला था, 1.5 करोड़ हो गए, पैसे भी मिलते रहे। अरे इक्विटी फंड था, जिस दौर में डाला था उस दौर की बात है। आज की डेट में कैन यू मैनेज दैट? और आप तब जॉब कर रहे थे, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं थी। एक रिटायर्ड व्यक्ति, अगर कोई भी समस्या आती है, कहाँ जाएगा? अगर 1 करोड़ रुपए गिर करके 70 लाख हो जाते हैं, 80 लाख हो जाते हैं, क्या उसका जीवन चल पाएगा? इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि मैं तो कॉर्पस से अपनी ज़िंदगी पूरी-पूरी बना लूँगा रिटायरमेंट की और कॉर्पस इकट्ठा करके चल दूँगा। कॉर्पस का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मैंने अभी अपने एक लाइव सेशन में पूछा कि कॉर्पस, आपको पता है कि आपने बनाया कॉर्पस और ये कॉर्पस पूरी ज़िंदगी में खत्म हो जाएगा। तो मान लीजिए 80 की उम्र तक आपने इसको प्लान किया। अब 80 की एज तक कॉर्पस खत्म होगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो 75 की उम्र में अगर आपको ये दिख जाए कि आपका पैसा सिर्फ़ 5 साल के लिए है, तो क्या आप सुख चैन तो छोड़ दीजिए, जी पाएँगे? चाय पी पाएँगे? अगर 4 कप चाय पीता है इंसान तो 1 कप पे उतर आएगा। और इसीलिए आप देखते होंगे सीनियर सिटीज़न्स के घरों में पूरा लाइफ़स्टाइल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डाउनग्रेड होता जाता है, बिकॉज़ हम रूल्स को जानते ही नहीं हैं।
सामने है। इन्फ्लेशन सबसे बड़ा सच है अगर आप वेल्थ की बात करते हैं। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखो, बच्चों को रटा दो, पूरे घर वालों को रटा दो इसके बारे में कि इन्फ्लेशन, इसको ध्यान में रखते हुए ही कोई इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट करना है। इन्फ्लेशन और टैक्स, इन दोनों को ध्यान में नहीं रखा तो गरीबी ही आएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज, बच्चे किस लिए हैं? पता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हम लोग कई बार क्या होता है ना, आंख बंद कर लेते हैं। आज सुबह आपके पड़ोस में अंकल जी ने क्या नाश्ता किया, क्या सोचा आपने? उनके भी बच्चे हैं। आप, एक यूट्यूब कमेंट है जिसमें किसी ने लिखा है कि उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ पे, अब वो उनका है कि किसी रिश्तेदार का पता नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि रिश्तेदार के यहाँ पे माताजी बीमार हुई तो उन्होंने कहा माताजी का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ। तो उस बेटे ने क्या बोला है सुनिएगा। बेटे ने बोला है, दिए में लगातार तेल डालते रहोगे तो बाती बुझेगी कब? कैन यू इमेजिन दिस? ये भी तो किसी का बेटा है। और उसकी माँ ने अगर ऐसे ही सोचा होता कि ऊपर वाले ने भेजा है, दे देते हैं इसको कूड़े के डिब्बे में। सो शेम ऑन दिस टाइप ऑफ पीपल। किसी के तो बच्चा है ये। सो अपनी तैयारी खुद कर लीजिए। आपका बेटा श्रवण कुमार हो ये मेरी दुआ है, लेकिन हर बच्चा श्रवण कुमार होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इलाज नहीं कराऊंगा। इसके बदले एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि वाइफ को क्या बोलना है कि कितने समय तक, कितने अमाउंट तक का वेंटिलेटर का कॉस्ट वो लें? आप सोच के देखिए, हमारे पास बहुत सारी बीमारियां होती। अभी एक मेरे क्लोज में एक बीमारी का पॉइंट पता चला। मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि इस बीमारी में क्या किया जा सकता, तो उन्होंने एक ही बात कही, यंग है, 40 की एज है, बोला कि जब तक पैसे हैं तब तक घर वाले बचा सकते हैं। भाई उल्टा चलते हैं, इलाज नहीं कराऊंगा। आप सोचो, मैं एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड के घर की घटना है। पिताजी रिटायर हुए, उसके बाद इमरजेंसी के लिए माताजी के लिए, क्योंकि माताजी को स्टेंट लगे हुए थे ऑलरेडी 2, तो ये हुआ कि बैंक में कम से कम 5 लाख रुपए रखने चाहिए, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और सरकारी मदद बाद में मिलेगी तो पैसा चाहिए। तो उन्होंने एक बात कही कि बेटा, मेरा मन है कि मेरे घर में कार होनी चाहिए, एंड मारुति की नाम नहीं लूंगा, लोग कहेंगे एफिलिएट कर रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लाल कलर की एक कार चाहिए और वो कार मेरी होगी। तो वो कार खरीदी गई और मेरा इलाज मत कराना, मुझे मर जाने देना, मेरा इलाज मत कराना और मैं इलाज कराऊंगी नहीं, तुम बच्चों की कसम। ठीक है भाई, कार आ गई। आखिरी इच्छा मेरी यही है कि कार आए, तो कार आ गई। उसके बाद उस कार की इंटरेस्टिंग घटना क्या है, वो कार घर के सामने खड़ी रहती थी, रोज धुली जाती थी, रोज कवर उतार के धुला जाता था। 2 किलोमीटर में चल के आती थी तो उसको पूरा नहलाया जाता था, पूरा उसका फिर से टायर वायर और उसके जो लोगो होता है ना, लोगो भी सही करके रखा जाता था एकदम, पूरा व्हील उस तरह से घुमा के रखते थे सब। तो मैंने कहा दोस्त से कि यार, तेरे पम्मी ने बास बहुत अच्छा खरीदा है, क्योंकि ये गाड़ी चलती तो है नहीं उनके लिए, खड़ी रहती है। क्या हुआ, सीने में दर्द उठा 3 महीने के बाद, और पहला जो स्टेटमेंट था वो ये था कि जल्दी ले चलो डॉक्टर के पास। तो इलाज नहीं कराऊंगा तो मत बोलिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंस्टिंक्ट। आप जीवन में जीने के लिए आए हैं, तो जब आपको जरूरत पड़ेगी तो इलाज तो चाहिए ही चाहिए। और कौन छोड़ देगा? बैंक अकाउंट में पैसा हो और इलाज नहीं कराएंगे, संभव है क्या? तो इलाज तो मिल जाएगा, खाने पीने, लाइफस्टाइल जो कॉम्प्रोमाइज है, जो डिग्निटी है आपकी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आज के इस टॉपिक के आखिरी पॉइंट की बात करूं तो लोग क्या कहते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ तो पेंशन दे देगी। तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने कोविड के दौरान अगर बीपीएल की लाइन में लग करके अगर राशन नहीं लिया है, तो फिर एक छोटा सा पॉइंट ये है कि आप अपने लिए कैसी लाइफ प्लान करना चाहते हैं, खुद सोच लीजिए। डिग्निटी का सवाल है। पूरी जिंदगी अगर हमने एक स्टेटस को मेंटेन किया है, आपने अपने शर्ट पे दाग नहीं आने दिया, ऑफिस आप गए हो पूरे शानो शौकत के साथ, मोहल्ले में आप रहे, बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, बच्चों के लिए आप एक हीरो हो, तो आप अपनी डिग्निटी को कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर लीजिए। रिटायरमेंट में डिग्निटी पैसे से ही आएगी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो पैसा है एक बुजुर्ग इंसान के लिए। रिटायरमेंट का मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, रिटायरमेंट का मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए। आपको अगर मेरी बातें ना समझ में आए, आप सिंपली एक चैलेंज ले लीजिए कि अपने एडवाइजर से पूछिए कि रिटायरमेंट का प्लान दे।
70 की उम्र में क्या खर्चा होगा, इनकम कैसे आएगी, 80 की उम्र में क्या खर्चा होगा, कैसे इनकम आएगी, इस प्लान को करें, ना कि कोई स्कीम बेचे। एसआईपी, एसडब्ल्यूपी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके बताइएगा मुझे वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, से ऊपर है, लेट हो चुके हैं लगता है। रिटायरमेंट प्लानिंग को डिटेल में सीखना हो, हमारे कोर्स प्रिपेयर प्लान फॉर वेल्दी रिटायरमेंट से आप सीख सकते हैं। 1990 रुपए का कोर्स है, बट आपकी ज़िंदगी बदलने का इसमें दम है। एक ही प्रोग्राम में 2 तरह के कोर्सेज़ हैं, एक उनके लिए जिनकी महीने की ज़रूरतें 50,000 से नीचे की हैं, और दूसरे वो जिनकी महीने की ज़रूरतें 1 लाख से ऊपर की हैं। सो आप जिस भी कैटेगरी में आप हों, इस प्रोग्राम के ज़रिए आप डिटेल में सीख सकते हैं। कोई भी एडवाइज़र आपको इतनी चीज़ें बताता ही नहीं है, और रिटायरमेंट की कीमत बहुत ज़्यादा है। क्लैरिफ़िकेशन सेशन इसका भी होता है। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग सीखो। इसमें 2 प्रोग्राम हैं, एक जिनकी महीने की ज़रूरतें 1 लाख रुपए तक है, दूसरे जिनकी ज़रूरतें 1 लाख से ऊपर है। 2 तरह की अलग-अलग कैटेगरी समाज में हैं। सो इसलिए ये कोर्स भी दोनों के लिए ही, और हमने दोनों को एक ही जगह रखा, ताकि आप भी देख सकें कि दोनों में बातों का ही बहुत बड़ा डिफरेंस लगेगा। सो इसको ध्यान में रखें। ये प्रोग्राम एनआरआईज़ को भी दिखाता है कि इंडिया में अपनी इनकम कैसे बनाएँ, कैसे डिसाइड करें कि आपकी रिटायरमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होती है, और बाकी सभी लोग अपनी रिटायरमेंट की स्ट्रैटेजी इस कोर्स से बना सकते हैं।